हाँ, तो देखेंगे कि आज मैं झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सीडीपीओ एग्जाम के लिए ऑप्शनल पेपर श्रम एवं समाज कल्याण, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, एलएसडब्ल्यू का क्लास शुरू करने जा रहा हूं। देखेंगे एलएसडब्ल्यू सबसे अंकदायी जो है पेपर है, सब्जेक्ट है और कम समय में तैयारी हो जाता है। इसलिए आप सभी जितने जेपीएससी में सीडीपीओ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वे लोग एलएसडब्ल्यू रखें और मेरे ऑनलाइन क्लास से जुड़े। कहीं आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे क्लास कर लें। मेरी बुक चलती है, नोट्स सब आप लोग जो है कुरियर से मंगा लेंगे और घर बैठे ही तैयारी करें। कहीं रांची में घूमने की जरूरत नहीं है। अब मैं आज क्लास शुरू कर रहा हूं 11 फरवरी 2024 को। इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस बताने जा रहा हूं कि इसका सिलेबस क्या है। श्रम एवं समाज कल्याण का सिलेबस है क्या। देखेंगे इसके सिलेबस को एलएसडब्ल्यू जेपीएससी के लिए जो आयोग द्वारा सिलेबस दी गई है उसको पहले 2 पेपर हुआ करता था, पेपर 1 और पेपर 2। जो जून में वैकेंसी दिया था उसमें भी पेपर 1 एंड पेपर 2 दिया था, लेकिन अभी जो है 200 नंबर का ही दिया है। जैसे भी देगा सिलेबस में क्वेश्चन इसी से आएगा। आप ध्यान से देखेंगे, मैं दोनों तरह से बता दे रहा हूं। पहला पेपर 1, दूसरा पेपर 2। पेपर 2 ये 200 नंबर का, ये भी 200 नंबर का, यानी 400 नंबर का। लेकिन अब दोनों पेपर को मिला दिया तो 200 नंबर का हो गया। तो इसमें हम बांट देते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2। इसको सेक्शन 2 कर देते हैं। पेपर 1 को सेक्शन 1 और पेपर 2 को सेक्शन 2। कोई बात नहीं, चाहे सेक्शन 1 कहिए पेपर 1 कहिए। अगर 200 नंबर का पूछता है तो 100 नंबर इधर से पूछेगा, 100 नंबर सेक्शन 2 से पूछेगा। अगर पेपर 1 या पेपर 2 करके पूछेगा तो 200 नंबर का पेपर 1 हो जाएगा, 200 नंबर का पेपर 2 होगा। अब आप देखेंगे, इसमें से ध्यान देंगे कि सेक्शन 1 या पेपर 1 में क्या पढ़ना है। पेपर 1 या सेक्शन 1 में आपको क्या पढ़ना है, इसको मैं 2 भागों में बांट दे रहा हूं। दो भागों में बांटने के बाद देखेंगे इसको। पहला है एक्ट, जिसको अधिनियम कहते हैं। एक्ट, अधिनियम। दूसरा है श्रम विधान का सिद्धांत व अन्य पार्ट। 2 पार्ट में मैं बांट दिया। अब आप इसमें देखेंगे कि इसका सिलेबस में क्या है। एक्ट में आप लोग को 11 एक्ट पढ़ना है। पहला देखेंगे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। दूसरा देखेंगे मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936।
पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। तीसरा देखेंगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। चौथा देखेंगे कारखाना अधिनियम 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। पांचवा देखेंगे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 1948, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। 6 में देखेंगे झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953, झारखंड शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953। 7 में आप देखेंगे मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। 8 में देखेंगे 8 में आपको बीड़ी एवं सिगार कर्मकार क्षतिपूर्ति, एक सेकेंड, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966। 9 उपादान संदाय अधिनियम 1972, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। जिन लोग का इंग्लिश मीडियम में होगा उन लोग को बाइलिंगुअल भी बताएंगे। 10 में देखेंगे आप समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। नेक्स्ट देखेंगे बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ये आपका एक्ट हो गया 11। ये पेपर 1 का या सेक्शन 1 का, ये भाग 1 पार्ट 1 है। अब देखेंगे पार्ट 2 में क्या है। श्रम विधान का सिद्धांत व अन्य। इसमें पढ़ना है पहला
श्रम विधान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। दूसरा पढ़ना है भारतीय श्रम विधान का इतिहास। तीसरा भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान प्रोविजंस। चौथा देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1 2 3 4। 5 में देखेंगे झारखंड में श्रम प्रशासन। झारखंड में श्रम प्रशासन पेपर 1 या सेक्शन 1 का सिलेबस आपका हो गया। दूसरा देखेंगे आप सेक्शन 2 या पेपर 2। पेपर 2 या सेक्शन 2। इसको भी 2 भाग में मैं बांट दे रहा हूं। एक में आपको पढ़ना है औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। दूसरा आपका सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम्स। देखेंगे आप सामाजिक औद्योगिक संबंध में 5 चैप्टर है। पहला औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। दूसरा औद्योगिक विवाद। तीसरा प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। 4 नंबर में हो गया आपका ट्रेड यूनियन, श्रम संघ। 5 में आपका हो गया अनुशासन संहिता एवं आचरण संहिता। ये 5 चैप्टर पढ़ना है इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंतर्गत। सामाजिक समस्या के अंतर्गत देखें क्या पढ़ना है। सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। दूसरा गरीबी, पॉवर्टी। तीसरा बेरोजगारी। चौथा बाल कल्याण, चाइल्ड वेलफेयर। 5वां महिला कल्याण। वुमेन्स वेलफेयर। 6 अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण।
SC/ST वेलफेयर, सेवन में देखेंगे मद्यपान, नशा, शराब। 8 में देखेंगे भिक्षावृत्ति। 9 में देखेंगे वेश्यावृत्ति। 10 में देखेंगे झारखंड सरकार की सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम। यही सिलेबस आप लोग का है। अब एक एक चीज को मैं समझाने जा रहा हूं। आप देखेंगे कि इसका सिलेबस जो है बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा है। देखेंगे ये पेपर 2 का है या सेक्शन 2 का, इतने पढ़ना है। फिर आप देखेंगे पेपर 1 का जो है ये पेपर 1 का देखेंगे, ये पढ़ना है सेक्शन 1 या पेपर 1। अब आप ध्यान से देखेंगे, मैं एक एक चीज बता रहा हूं कि सेक्शन 1 या पेपर 1 में समस्या का समाधान पढ़ना है, और पेपर 2 या सेक्शन 2 में आपको समस्या पढ़ना है। वो समस्या कैसी होगी? वह नियोजक और श्रमिकों के बीच समस्या हो सकती है। वह समस्या जो है गरीबी बेरोजगारी की हो सकती है, भिक्षावृत्ति की हो सकती है, महिलाओं की, बालकों की समस्या हो सकती है। जबकि पेपर 1 में उन समस्या का समाधान पढ़ना है। देखेंगे कि इसमें क्या एक्ट है। पहला एक्ट जो है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, ये सोशल सिक्योरिटी देता है। ये दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति कितनी मिलनी चाहिए जो कारखाने में काम करते हैं, इस संबंध में आप पढ़ेंगे। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, मजदूरी भुगतान 36 के अंतर्गत देखेंगे पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 के अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे कि मजदूरी क्या है, मजदूरी देने के तरीके क्या है, मजदूरी से नियोजक कौन कौन से डिडक्शन कर सकता है, कटौती कर सकता है। मजदूरी भुगतान करने का उत्तरदायित्व किसका होगा, पेमेंट करने का, इस संदर्भ में आप अध्ययन करेंगे। तीसरा देखेंगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। न्यूनतम मजदूरी ये असंगठित क्षेत्र में लागू होता है, जैसे आटा मिल, चावल मिल, दाल मिल, मुर्गी पालन, पशु पालन, ईंट भट्ठे, पत्थर तोड़ने इत्यादि क्षेत्र में जो असंगठित क्षेत्र का है, जो उसमें ये लागू होगा। अब इसमें जो है मिनिमम वेजेज कितना दिया जाएगा, अकुशल श्रमिक को, अर्धकुशल श्रमिक को, कुशल श्रमिक को, अति कुशल को, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसका निर्धारण, फिक्सेशन कैसे होगा, कौन करेगा, इस संबंध में आपको अध्ययन करना है। और झारखंड में मिनिमम वेजेज किस प्रकार लागू है उसको भी पढ़ना है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पढ़ना है आपको। कारखाना, जो मान लीजिए कहीं कारखाना आप देखे होंगे रांची में, आप देखे होंगे जमशेदपुर में, आप बोकारो स्टील प्लांट देखे हैं, उसके अंदर क्या व्यवस्था होनी चाहिए कर्मचारियों के लिए, जैसे उनके स्वास्थ्य की, उनके कल्याण की, उनकी सुरक्षा की, उनकी छुट्टी की, कार्य की दशाओं की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वो सरकार ने व्यवस्था किया, उसी का अध्ययन करेंगे आप। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948,
आप देखेंगे कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी बीमा कराई जाती है, जिसको देखेंगे आप ईएसआई। ईएसआई के तहत जो है कई तरह की सुविधाएं दी जाती है बीमित कर्मचारियों को। जैसे मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया, उनके लिए बेनिफिट, महिलाओं के मैटरनिटी के लिए बेनिफिट, अगर मान लीजिए चोट लग गया उसके लिए बेनिफिट, पैर कट गया, हाथ कट गया, इसके लिए बेनिफिट, मृत्यु हो गई उसके लिए फ्यूनरल बेनिफिट, दाह संस्कार लाभ, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात, ये सारे इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे। झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1923 6 नंबर में है। झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1923 53, झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953, झारखंड शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953, इसके अंतर्गत झारखंड में जितने भी दुकान और प्रतिष्ठान खोले गए हैं, क्या वे लाइसेंस, जिसको कहते हैं आप जो है दुकान एवं खोलने का और बंद करने का समय क्या होगा, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, दुकान प्रतिष्ठान का पंजीकरण, इस संदर्भ में पढ़ेंगे। कितने घंटे काम लिए जाएंगे, उनके लिए छुट्टियों की क्या व्यवस्था होगी, ये इसके अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे। मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि मैटरनिटी बेनिफिट देने की क्या व्यवस्था है, किस तरह से मैटरनिटी बेनिफिट दी जाएगी, कितने सप्ताह की छुट्टी होगी, उनके लिए क्या बेनिफिट होगा, महिलाओं के लिए जो कामकाजी महिला है, ये सारे इसके अंदर अध्ययन करेंगे आप। बीड़ी एवं सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966, बीड़ी एवं सिगार वर्कर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966, इसके अंतर्गत जहां बीड़ी बनते हैं, जैसे पलामू जिला आपका है, बीड़ी बनाए जाते हैं, चाईबासा वगैरह में भी बनाए जाते हैं तेंदू पत्ते से, तो बीड़ी में बनाने वाले जो ठेकेदार होंगे, जो कारखाना खोलेंगे इसका, वो लाइसेंस लेना जरूरी होगा वहां। साथ ही उनके स्वास्थ्य के लिए, कल्याण के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ये इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। उनकी कार्य के घंटे क्या होंगे, छुट्टियों की क्या व्यवस्था होगी, उसका जो है इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। उपादान संदाय अधिनियम 1972 देखेंगे। उपादान संदाय अधिनियम 1972, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 देखेंगे। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट आई रहेगा, ग्रेच्युटी एक्ट 1972, इसलिए मैं लिख दिया कि उपादान आप नहीं समझेंगे लेकिन ग्रेच्युटी समझ लेंगे। तब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर क्या, कर्मचारी जो है जीवन भर काम करते हैं कारखाने में, तो सेवानिवृत्ति के बाद जो लाभ मिलेगा हर वर्ष कटेगा। वो ये किसे कटता है, जो 12मासी कारखाने हैं उसमें प्रति वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की मजदूरी, और जो मौसमी कारखाने हैं वहां प्रति वर्ष की सेवा के लिए 7 दिन की मजदूरी काटी जाती है, दी जाती है, जो है आप देखेंगे सोशल सिक्योरिटी के रूप में। और जब रिटायरमेंट करता है कर्मचारी तो उसे ये लाभ बेनिफिट मिलता है, जो आज वर्तमान में अधिकतम 20 लाख रुपए है। इसके अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, इसमें पुरुष एवं महिला
अगर मान लीजिए मार्कर बना रहा है, पेन बना रहा है, तो दोनों के लिए एक जैसे मजदूरी की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी लैंगिक भेदभाव पर यह रोक लगाता है, ये महिलाओं के लिए कानून है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 86, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, यह बालकों को संरक्षण देता है, प्रोटेक्शन देता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में नियोजित नहीं किया जाएगा। इस संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। आप देखेंगे ये सारे एक्ट जब आप ऑफिसर बन जाएंगे तो वहां आप सीडीपीओ जब बनेंगे तो ये भी अध्ययन करने को मौका मिलेगा। देखेंगे श्रम विधान के सिद्धांत सेक्स, आप देखेंगे इधर पार्ट 2 में से श्रम विधान का सिद्धांत पढ़ना है। माननीय श्रम विधान का सिद्धांत कौन कौन से है पढ़ेंगे आप। प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, इसके 8 सिद्धांत हम पढ़ेंगे। आरके दास के अनुसार 4 सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके बाद भारतीय श्रम विधान का इतिहास हम पढ़ेंगे कि भारत का श्रम विधान कब से बना है। भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध कौन कौन है, मौलिक अधिकार में, नीति तत्व में बहुत जगह वर्णित है श्रमिकों के लिए, उसका हम अध्ययन कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आप जीएस में पढ़े होंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन 1919 में हुई, उसके संबंध में हम पढ़ेंगे। फिर देखेंगे आप झारखंड में श्रम प्रशासन, अब श्रम प्रशासन लेबर एडमिनिस्ट्रेशन की क्या व्यवस्था है, कौन कौन से अधिकारी होते हैं, उनका कार्य क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया पेपर 1 या सेक्शन 1। अब हम सेक्शन 2 में चलते हैं। अब समस्या का निवारण पढ़ लिए, समस्या हम पढ़ते हैं। अब देखेंगे इसके अंतर्गत क्या पढ़, सेक्शन 2 के अंतर्गत या पेपर 2 के अंतर्गत औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी नियोजक, ये आपका नियोजक होगा, श्रमिक होंगे और सरकार होगी। ये तीनों के बीच के संबंध को औद्योगिक संबंध कहा जाएगा और इसी के बारे में त्रिपक्षीय संबंध को हम पढ़ेंगे। बहुपक्षीय संबंध भी स्थापित हुआ है, अभी ग्लोबल हो गया है दुनिया। औद्योगिक विवाद हम पढ़ेंगे, नियोजक और कर्मचारी के बीच में कौन कौन से औद्योगिक विवाद होते हैं, उसके कारण क्या है, उसको रोकने के लिए उपाय क्या है, इसके लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। एक ही कानून है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसको आईडी एक्ट कहते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, हम अध्ययन करेंगे। प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत पढ़ना है क्या कि प्रबंधक जो होता है, मैनेजमेंट होता है, उसमें श्रमिकों को भागीदारी कैसे दी जाए, इस संबंध में आप अध्ययन करेंगे। ट्रेड यूनियन श्रम संघ, श्रम संघ क्या है, श्रम संघ का उद्देश्य क्या है, श्रम संघ की कार्य क्या है, श्रम संघ का गठन कैसे होता है, श्रम संघ की कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसका समाधान कैसे होगा, इत्यादि हम इसमें अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे आगे अनुशासन संहिता एवं आचरण संहिता, कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कॉन्डक्ट, दोनों के लिए है। कैसे हो गया, पेने पर डाले। हाँ, देखेंगे अनुशासन संहिता एवं आचरण संहिता, कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ये नियोजक के लिए भी है कोड ऑफ डिसिप्लिन, कोड ऑफ डिसिप्लिन जो है नियोजक के लिए भी है और श्रम संघ के लिए भी है, दोनों के लिए है। जबकि कोड ऑफ कंडक्ट जो है सिर्फ ट्रेड यूनियन के लिए है, श्रम संघ के लिए है। यह आचरण संहिता, इसके बारे में सिर्फ प्रोविजन दिए गए हैं, हम पढ़ा देंगे, एक ही क्वेश्चन उससे बनता है। आगे देखेंगे सेक्शन 2 या पेपर 2 के अंतर्गत भाग 2 में सामाजिक समस्याएं, ये सामाजिक समस्याएं पढ़ना है, सोशल प्रॉब्लम्स जो आपके बीच है, आप देखते होंगे चलते फिरते, उसमें कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई है सरकार द्वारा,
भारत सरकार और झारखंड सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई है, उस संदर्भ में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी कौन कौन से दिए जाते हैं, जैसे आपने आयुष्मान भारत पढ़ा होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे आप झारखंड की कुछ योजनाएं हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। गरीबी, पॉवर्टी, गरीबी क्या है, इसका मापन कैसे होता है, गरीबी का कारण क्या है भारत में, झारखंड में गरीबी का कारण क्या है, योजनाएं कौन कौन सी योजनाएं सरकार चला रही है गरीबी उन्मूलन के लिए, झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों। बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी की प्रकृति कौन कौन सी होती है, बेरोजगारी के कारण क्या है, बेरोजगारी रोकने के लिए कौन कौन से उपाय भारत सरकार की है और झारखंड सरकार ने क्या क्या उपाय किया है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चौथा, बाल कल्याण। बालक किसे कहते हैं, बाल कल्याण किसे कहते हैं, बालकों की कौन कौन सी समस्याएं होती है और इन समस्याओं को रोकने के लिए क्या क्या सरकार ने प्रयास किया है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। महिला कल्याण, महिलाओं की कौन कौन सी समस्याएं होती है और भारत सरकार और झारखंड सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या प्रयास किया है, इसका हम अध्ययन करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, SC ST वेलफेयर। अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों झारखंड में है, पूरे भारत में भी है। इनकी क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने क्या क्या काम किया है, झारखंड सरकार ने क्या कार्य किया है, इन सारी हम तथ्यों को पढ़ेंगे। मद्यपान, शराब, इसका कारण क्या है, इसका दुष्परिणाम क्या है, रोकने के क्या उपाय हुए हैं, झारखंड सरकार ने क्या प्रयास किया है, इसकी वर्तमान में झारखंड में क्या स्थिति है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भिक्षावृत्ति, भारत में भिक्षावृत्ति के कारण क्या है, झारखंड में भिक्षावृत्ति के कारण क्या है, भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं, ये सारे चीज जो है पढ़ेंगे आप। उसी प्रकार आप देखेंगे वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति क्या है, वेश्यावृत्ति की प्रकृति क्या है, वेश्यावृत्ति के रोकने के लिए क्या उपाय है, उसका दुष्परिणाम क्या है, सरकार ने क्या प्रयास किया है, इस संदर्भ में आप अध्ययन करेंगे। उसी तरह झारखंड सरकार की सामाजिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम, इस संबंध में आप पढ़ेंगे कि झारखंड सरकार ने कौन कौन सोशल सिक्योरिटी स्कीम चला रखी है, बस उसका पढ़ना है, उसमें लिखना है उसका उद्देश्य क्या है, कितने लोगों को लाभ मिला, कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है, ये सारे चीज अध्ययन करेंगे। ये सारे स्कीम जो लिखेंगे, जितने भी सामाजिक समस्या संबंधी सब बजट से और फिर इकोनॉमिक सर्वे से, दो चीज आता है, दोनों से आप लिखेंगे। अब आप देखेंगे इसमें हम फिर पुनः चलते हैं, देखेंगे इसमें ये आपका पेपर 1 या सेक्शन 1 हम जब शुरू करेंगे LSW का, तो इसमें हम क्या करेंगे देखेंगे LSW का। तो सबसे पहले हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे कि LSW है क्या, श्रम क्या है, समाज कल्याण क्या है। तब हम अध्ययन करेंगे आपको कर्मचारी क्षतिपूर्ति एक्ट पढ़ाना शुरू करेंगे। एक्ट में पहला कर्मचारी क्षतिपूर्ति 23, मजदूरी भूमि 36। तो सबसे पहले हम कहीं से भी पढ़ाएंगे इसमें छोटा से बड़ा की ओर, क्योंकि आपको समझ में आए। पहले ही भारी पढ़ा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले छोटा हल्का चीज पढ़ाएंगे, फिर हल्का से भारी करते 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 आप 2-2.5 महीने में एकदम पूरा सीख लेंगे। फिर दोबारा पढ़ेंगे, पैसा नहीं लगेगा, उसी में पढ़ते रहिए, आपको हटाया नहीं जाएगा जब तक कि एग्जाम नहीं हो जा रहा है। अब देखेंगे इसमें थोड़ा श्रम एवं समाज कल्याण के बारे में बता दे रहा हूं मैं। ये श्रम क्या है, देखेंगे
श्रम एवं समाज कल्याण में श्रम, लेबर। श्रम से तात्पर्य मनुष्य द्वारा किए गए समस्त शारीरिक, मानसिक अथवा बौद्धिक कार्यों से है, बौद्धिक कार्यों से है। श्रम से तात्पर्य मनुष्य द्वारा किए गए समस्त शारीरिक, मानसिक अथवा बौद्धिक कार्यों से है, जो वस्तुतः अर्थशास्त्र की दृष्टि से, इकोनॉमिक्स की दृष्टि से जिस श्रम से मुद्रा की प्राप्ति हो, मुद्रा की प्राप्ति हो, उसे श्रम कहा जाएगा। लेकिन एलएसडब्ल्यू में इसकी अवधारणा बहुत ही व्यापक है। आप पूछेंगे कैसे? तो जिस श्रम से, इसके अंतर्गत जिस श्रम से मुद्रा की प्राप्ति हो अथवा नहीं हो, अथवा नहीं हो, अब विवादित मुद्दा आ गया, विवादित हो गया कि इकोनॉमिक्स कहता है कि जिस श्रम से मुद्रा की प्राप्ति हो उसे श्रम कहा जाएगा, जबकि एलएसडब्ल्यू कहता है जिस श्रम से मुद्रा की प्राप्ति हो अथवा नहीं हो उसे श्रम कहा जाएगा। तो इसके लिए प्रमाण चाहिए। मैं प्रमाण दे रहा हूं। प्रमाण हम प्रमाण देंगे। क्या प्रमाण देंगे? इसमें प्रमाण यह है कि आप देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया खाना बनाना, खाना खाना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, ये सभी कामों में मनुष्य दो ही प्रकार के काम करता है, शारीरिक और मानसिक। दो ही प्रकार का कार्य करता है मनुष्य। तो आप देखेंगे कि खाना बनाना में कौन श्रम लगा? दो श्रम लगा, एक शारीरिक लगा, रोटी आटा गूंथे, और एक मानसिक, और मेंटल ठीक नहीं, रोटी जल जाएगा या रोटी बेलाएगा नहीं। लिखना देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप खाना बनाते हैं, आप खाना बनाते हैं और खाना खा जाते हैं, खाना खा जाते हैं। आपने श्रम किया और खाना खा गए, लेकिन आपको मुद्रा की प्राप्ति नहीं हुई। आपको मुद्रा की प्राप्ति नहीं हुई, मुद्रा की प्राप्ति नहीं हुई, मुद्रा की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन खाना बनाने वाला या वाली अगर खाना बनाते हैं तो उन्हें मुद्रा की प्राप्ति होती है। आप वेतन देते हैं, मजदूरी देते हैं, मुद्रा की प्राप्ति होती है। क्रियाएं एक ही हैं, खाना बनाना। आप बनाते हैं तो मुद्रा की प्राप्ति नहीं हुई, और दूसरा आदमी बनाता है जिसको रखे हैं आप, खाना बनाने वाला या वाली, तो उसे मुद्रा की प्राप्ति हुई। प्रूफ हो गया, जिस श्रम से मुद्रा की प्राप्ति हो अथवा नहीं हो उसे श्रम कहा जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, लिखना। लिखना, मैं लिख रहा हूं, मुद्रा की प्राप्ति हो रही है क्योंकि आप हमको पेमेंट दिए हैं पढ़ने के लिए। लेकिन आप लिख रहे हैं, आपको मुद्रा की प्राप्ति नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। क्रियाएं एक ही है,
आप कर रहे हैं तो आपको मुद्रा की प्राप्ति नहीं हो रही है, मैं कर रहा हूं तो मुझे मुद्रा की प्राप्ति हो रही है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस श्रम से मुद्रा की प्राप्ति हो अथवा नहीं हो उसे श्रम कहा जाएगा एलएसडब्ल्यू में, जबकि इकोनॉमिक्स में जिस श्रम से मुद्रा की प्राप्ति हो उसे। लेकिन आपको यह जानना है कि श्रम से तात्पर्य मनुष्य द्वारा किए गए समस्त शारीरिक, मानसिक अथवा बौद्धिक कार्यों से, जबकि समाज कल्याण, श्रम पढ़ लिए, समाज कल्याण, समाज कल्याण, समाज कल्याण से तात्पर्य समाज में कई समस्याएं हैं, कई समस्याएं हैं। जैसे आप देखेंगे गरीबी, बेरोजगारी, महिलाओं का शोषण, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, पेयजल की समस्या आदि आदि। इन समस्याओं के समाधान के लिए तथा लोगों को कल्याण के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है उसे समाज कल्याण कहते हैं, उसे समाज कल्याण कहते हैं। तो श्रम एवं समाज कल्याण का अर्थ समझ गए कि श्रम किसके कहते हैं, समाज कल्याण। तो आज मैं इतना ही, फिर मैं कल नेक्स्ट क्लास लूंगा। आज के लिए इतना ही। और आप लोग जो है किसी को प्रॉब्लम होगा तो हमको फोन करके पूछ सकते हैं। 8809642480 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इससे फोन करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना हो, थैंक यू, धन्यवाद। हो गया।